हेलो एवरीबॉडी, ये है मेरा दूसरा एपिसोड हिंदी हॉरर स्टोरीज की सीरीज का दूसरा एपिसोड। ये कहानी है पोरबंदर चौपाटी पर घूमते खूंखार खबीस का आतंक, इसके बारे में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी हॉरर स्टोरी। मेरा नाम संदीप वाघेला है। मैं एक नेवल ऑफिसर हूँ। करीब 2 साल पहले की बात है। एक प्राइवेट सेमिनार अटेंड करने के लिए मैं अपनी पत्नी रूबी के साथ पोरबंदर गया था। तब कंपनी ने हमारे ठहरने का इंतजाम चौपाटी विला में किया था। हम डिनर करने के बाद पार्टी से करीब 1 AM पे रूम की तरफ लौटे। उसी रात मेरे साथ दिल जलाने वाला एक ऐसा हादसा हुआ जो मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। यकीन मानिए, उस समुद्र किनारे बने विला गेस्ट हाउस पर मौत का तांडव होता है। दरअसल मुझको खिड़की से समुद्र किनारे कुछ हलचल दिखाई दी। शायद वहां कोई कपल झगड़ा कर रहा था। मैंने देखा उन दोनों में लड़ाई होने लगी। शायद वह लड़की को बाल से पकड़कर घसीटे जा रहा था। मैं उसी वक्त खिड़की से कूदा। कुछ ही देर में मैं उनके करीब जा पहुंचा। अमावस की रात थी तो वहां काफी अंधेरा था। उनकी शक्ल भी दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने एकदम से चिल्ला के बोला, अरे क्या चल रहा है, पुलिस को बुलाऊं क्या? तब उन दोनों में से किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि उधर खड़ा मर्द गुर्रा रहा था। जी हाँ, गुर्रा रहा था। और साथ खड़ी लड़की बस चटपटा रही थी, क्योंकि वह आदमी उसके सिर और बाल दबोचे रखे थे। उस आदमी ने उसके सिर और बाल दबोच रखे थे। जब मेरा पारा चढ़ चुका था तो मैंने उसी टाइम एक बड़ा पत्थर अपने हाथ में लिया और उनकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। मेरा ऐसा करना शायद मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अगले ही पल मुझे एहसास हुआ कि उस औरत के पास खड़े जीव के धड़ पर सिर ही नहीं था। ऐसा एहसास रोंगटे खड़े कर देने वाला था मेरे लिए, सच्ची में। मैंने उसी वक्त पत्थर उसके पैरों की ओर फेंका। तभी अगले ही पल उसने अपने पैरों से रेत उड़ाना शुरू कर दिया, जैसे कि वो भागने के लिए तैयार हो रहा हो। माँ के बीच तो उधर से भागा और दौड़ लगाकर हमारे विला की खिड़की के पास पहुंच गया। मैंने रूम के अंदर जाकर रूबी को पूरी बात बताई। हम दोनों सदमे में कांप रहे थे। उसी वक्त हमने समुंदर की ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। शायद वह पारलौकिक शक्ति वहां से जा चुकी थी। उसके जकड़ में थी उस महिला का कुछ भी पता नहीं था। हम करीब 3 AM तक सोने की कोशिश करने लगे। मुझे पक्का याद था कि हमने कमरे की लाइट चालू रखी थी, क्योंकि डर का माहौल था। तभी मुझे एहसास हुआ कि रूबी मेरे पीठ पर हाथ सहला रही थी। उसका हाथ काफी गर्म था। उस वक्त मैंने अजीब सी गंध का एहसास भी किया। मेरी आंखें झटके से खुली तो कमरे में घुप अंधेरा था। याद है ना आपको, मैंने लाइट ऑन छोड़ी थी। मैंने फौरन मुड़कर बिस्तर पर देखा तो मेरी रूह कांप गई। वहां कोई भी नहीं था। तभी मेरी नजर टीवी के पास गई। वहां पर रूबी गुमसुम खड़ी थी। मैं उठकर उसके पास जाने लगा, लेकिन पता नहीं क्यों वैसा मुझसे हो नहीं पा रहा था। मैंने लेटे लेटे ही चीख मारनी शुरू कर दी। उसी वक्त मैंने एक भयानक मंजर देखा। रूबी के पास पर्दे के पीछे वहां बिना सिर वाला वही धड़ था जो बीच पर उस लड़की के साथ लड़ाई कर रहा था। उसका पंजा रूबी के सिर पर था। थोड़ी ही देर में मुझे पसीने भी आने लग गए। मेरी आंखें भारी होने लगी। उसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं। मैं जैसे शून्य अवकाश में जा चुका था। मेरा शरीर बेहद ठंडा पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर की चेतना खत्म हो चुकी है। अगले दिन मैं अस्पताल में था। डॉक्टर ने बताया माइनर पैनिक अटैक हुआ है। रूबी ने कहा रात में कुछ हुआ ही नहीं। वह आज भी यही बोलती, लेकिन मुझे लगता है उस रात का भयानक सच क्या है और वो मुझे ही पता है। इस घटना के बाद हम कभी पोरबंदर नहीं गए। मेरे पहचान वाले कुछ लोग बताते हैं कि इस विला के सामने समुद्र किनारे कई लोगों ने पारलौकिक अनुभव किया है, और इस बारे में उन्होंने कई बातें भी बताई।
शायद वह जगह खबीसों का डेरा बन चुकी।